एक तो बहुत सिंपल हम लोग देखते हैं कि जो भी हम कर लेते हैं सिंगल लेवल में कोई तो इशू ही नहीं आता है, तो इजीली कोई भी समझ आता है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में। बट केस में सेकेंड केस में आते हैं हम। हाँ, पहले सिंगल लेवल में क्या होता था, ए था और ए से हम बी जाते थे। कुछ भी ले सकते हैं अपनी मर्जी, कोई भी क्लास ले लिया जाता है यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग। क्लास यहाँ बी ले लेंगे तो यहाँ सी ले लेंगे, यहाँ पे बी ले लेंगे तो यहाँ पे ए लेते हैं। एज आवर आवर यूज, ठीक है ना, ये हम चॉइस कर लेते हैं और कर लेते हैं कुछ भी। बट रिलेशन दो के बीच ही रहना चाहिए, बस इतना ख्याल होनी चाहिए थी। बट हम जब मल्टीपल मल्टीपल बोल रहे हैं, मल्टी नहीं, ये है मल्टीपल। मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस की बात जैसे करते हैं, एल आई है तो ये बी को एक्सटेंड किया, बी सी को एक्सटेंड किया, सी डी को एक्सटेंड किया, ऐसे डी ई को एक्सटेंड किया। बहुत सारे लेवल्स ट्राई किया जा सकता है, और ये एफ को एक्सटेंड किया। ये मल्टीपल एक्सटेंडेशन एक्सटेंड हम देखते हैं, और इतने एक्सटेंड है। अब सबसे बड़ी बात है, ए ने बी को एक्सटेंड किया। अब बी के ऑब्जेक्ट से मैं ए को भी कॉल कर सकता हूँ और बी को भी कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैंने सी से एक्सटेंड करा दिया, सी एक्सटेंड बी, जैसे सी एक्सटेंड बी करेगा, अब क्या होगा, अब सी के पास में पावर हो जाएगी बी को भी कॉल करने का और ए को भी कॉल करने का। जैसे सी एक्सटेंड करेगा तो सी के पास बी का भी पावर और ए का भी पावर। मात्र एक ऑब्जेक्ट बनाने होंगे सी के। अगर मैंने डी डी एक्सटेंड कर दिया, क्या कर दिया, डी डी ने सी को कॉल कर लिया, डी एक्सटेंड कर लिया सी को। अब पास क्या आ गया, ये तीनों ए बी और सी, तीनों क्लास की प्रॉपर्टी आ गई डी के अंदर। तो अब बस डी का ऑब्जेक्ट बनाना होगा और उसी से सारा कॉल हो जाएगा। उसी तरह ई के साथ, ई ने एक्सटेंड कर लिया अगर डी को, एक्सटेंड ऐसे एरो से दिखा दिया, जैसे एक्सटेंड किया है, इसका मतलब ए से लेकर डी तक, ए से लेकर डी तक कोई भी क्लास बनाने की जरूरत नहीं, ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली ई ई कॉल कर लेगा सारे के सारे इन सारे को, तो ई का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और सारे के सारे कॉल कर लेंगे। ये बेनिफिट होता है कि किसी एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है और पीछे के सारे क्लास को हम कॉल कर लेते हैं। जब एक ही ऑब्जेक्ट बनाने होंगे तो मेमोरी भी कम लेगा, और मेमोरी कम लेने का मतलब, हाँ, ये ABCD। और फिर क्या होगा, इजिली एप्लीकेशन रन करा लेंगे और हम बहुत स्मूथली रन होगा, ठीक है। तो पहले क्या होता था, टीवी वगैरह चलता था तो बहुत टाइम लेता था। 1 मिनट झिलझिल झिल करेगा, 2 मिनट के बाद पिक्चर आएगी, तब आवाज नहीं आ रहा है तो आवाज आएगा। ये मल्टीपल फंक्शन जब कॉल करते थे तो बहुत प्रोसेस स्लो हो जाता था। अब सुपर कंप्यूटर का कंसेप्ट आया कि ए माइक्रो सेकेंड में, नैनो सेकेंड में चीजें प्रोसेस हो जाती है और तुरंत हमको दिख जाती है, ठीक है। तो ये सब कमाल है इसी का, ठीक है। उसके अंदर ये सब चीजें हैं जिसको कॉल करने के लिए एक के ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे तो मेमोरी क्या हो जाएगा, बच जाएगा। और मेमोरी जब बचेगा सिस्टम में तो क्या होगा, फास्ट हो जाएगी सिस्टम। यही बात होती है, ये थोड़ा समझने वाली बात होती है। इसको जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करना चाहिए, कैसे करते हैं थोड़ा उसको भी कर लेना चाहिए ना। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कुछ इशू आना चाहिए अभी। मल्टीपल तक तो कोई इशू नहीं है, वहां तक बस अभी मैंने हम लोग ट्राई को दो किया ही, है। आज काम दो ही करना पड़ता है ना, मल्टीपल और सिंगल, ठीक है। और हायरार्किकल का भी हम्म। यूज नहीं होता है उतना, ठीक है। अच्छा। और दो तो सपोर्ट ही नहीं करता है, तो फिर मल्टी और हाइब्रिड तो सपोर्ट ही नहीं करता, और हायरार्किकल का यूज उतना नहीं होता है, ठीक है। कर सकते हैं तो हायरार्किकल इंटरफेस जब देख, हायरार्किकल वही था ना। हाँ, इंटरफेस एक टॉपिक है, इंटरफेस, ठीक है। हम्म। उस इंटरफेस के टाइम पे वो दोनों डिस्कस किया जा सकता है। एक तो आपका हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इंटरफेस में आता है सब चीजें। इंटरफेस मतलब जब देखते हैं तो वहां पे ये सब चीजें हम यूज करके ट्राई कर सकते हैं ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी ये दोनों अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए क्लियरली। ये टेस्ट स्ट्रिंग किसी ठीक। और, ये कुछ और था, ठीक है। न्यू फाइल यहाँ से कुछ ले सिलेक्ट करते हैं यहाँ से।
और यहाँ पे बनाते हैं क्लास ABCD, इसलिए बनाते हैं XYZ बना लीजिए, आप KMN बना लीजिए, जो भी बनाना है, बट ये थोड़ा सा शॉर्ट होता है तो इजीली हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे फॉन्ट को थोड़ा चेंज करते हैं। स्क्रीन शो नहीं कर रहा है आपका नोटपैड का? शेयर नहीं किया, मैं शेयर नहीं किया। ओके, तो हम डिसाइड सही करते है। हैं। ठीक है, हम क्लास डिसाइड करते हैं यहाँ पे ना। सिंपल है, बहुत ही सिंपल होता है। CLASS, यस। अपना मोबाइल जरा ये चप्पल धुल। क्लास मैंने ले लिया ए स्टोरी, ए ले लिया, ठीक है। वैसे हम ये भी ले सकते हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट कन्वेंशन जो होगा गलत हो जाएगा, ठीक है, पता ही नहीं चलेगा क्लास और मेथड में डिफरेंस। क्लास मेथड का लैंग्वेज डिफरेंस आपने सेलेक्ट किया है क्या? नहीं, अभी तो कर लेंगे बाद में भी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हमने ये ले लिया, ठीक है, हमने कैप्स कर दिया ये, ठीक है, कैप्स लगा दिया इस पे। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, करली ब्रेसेस तो यूज करने ही पड़ेंगे। करली ब्रेसेस यूज कर लेना है। ये क्लास ये हो गया। कुछ नहीं करूंगा, बार बार मल्टीपल में क्या करूंगा, कॉपी पेस्ट करूंगा, है ना। क्योंकि ये यही तो अच्छी खासियत है इसमें, कि आपको आ गया तो कॉपी पेस्ट करते रहिए बस, ठीक है। कंट्रोल भी अच्छा। फिर से मैंने इंटर किया, कंट्रोल भी फिर से इंटर, कंट्रोल भी, देखिए बहुत सारी क्लासेस बन गई। थोड़ा जूम जूम इन जूम करते हैं थोड़ा सा, चलिए दिखाई दे जाए सब कुछ। अब कुछ नहीं, कॉपी पेस्ट हुआ यहाँ, इसको क्लास B करेंगे, इसको क्लास C करेंगे, और इसको क्लास D करेंगे। इतना ही लेवल तक देखते नहीं, ज्यादा बोरिंग हो जाएगा, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि हम अब इनहेरिटेंस का यूज करने जा रहे हैं। तो जब भी करते हैं ना, तो हम अगर लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं तो बेटर रहता है, कलर शो करते रहता है ना, पता चल हम्म। जाता है कि सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कलर को शो करवाने के लिए मैंने सेलेक्ट कर लिया जावा लैंग्वेज। जावा स्क्रिप्ट जैसे भी जो करना होता है तो कर ही लेते हैं अपने से। यहाँ बहुत सारे लैंग्वेज दिए हैं। जेसन फॉर्मेट होता है जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज, जेसन 5 इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, JSP है ना जावा सर्वर पे, ये सब तरह से एक तरह से लैंग्वेज है ना। क्लास A में कुछ तो लिखना पड़ेगा ना अपने को, क्लास B में हाँ, कुछ लिखना मेथड पड़ेगा, बनाएंगे। क्लास C में। और क्लास A में हम कोई मेथड बना देते हैं, क्या बना देते हैं, कोई मेथड। मैंने बना दिया, रिटर्न टाइप दे दिया void, क्या दे दिया, void। ये रिटर्न टाइप होता है, मेथड के पहले लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे मेथड, मेथड क्या देते हैं यहाँ पे, देखिए A से रिलेटेड है तो पता चले, इसलिए मैं लिख देता हूँ ऑन, क्या लिख देता हूँ, ऑन, ठीक है। ये देखकर पता चल जाएगा कि A का होगा, ठीक है। ठीक है। अभी एक बार समझ में चीजें आ गई तो अपने पे खेलना आ जाएगा अपने आप। ये मेथड बनाया तो इसको थोड़ा मैं देख लीजिए, ऐसे रखेंगे तो कंफ्यूजन कम होगा, इससे पता चल जाएगा कि इसका ओपनिंग क्लोजिंग ये रहा ना, ओपनिंग क्लोजिंग, और क्लास हम्म। का ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक रहा, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो दिखा दिया रेड रेड, समझ में आ गया हम्म। ओपनिंग क्लोजिंग। फिर यहाँ पे कर दिए तो यहाँ रेड रेड शो कर दिया ओपनिंग क्लोजिंग। अब चलिए, अगर ये नहीं लगाते तो यहाँ पैरेंथेसिस लगाना होता, क्या करना होता, पैरेंथेसिस। अगर मैं कंट्रोल Z कर दूं, कंट्रोल Z कर देता हूँ, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा ये, तब सही जाके होगा, नहीं तो एरर कंपाइल टाइम शो करेगा। कंट्रोल Y कर लेते हैं, फिर कभी कभी काम नहीं करता है। ठीक है, अब ऐसे ही कुछ मेथड्स बनाने पड़ेंगे इन सारे में भी, ठीक है। सही है। क्यों मेथड बना रहे हैं कि मेथड के अंदर कुछ प्रिंट करा देंगे, प्रिंट करने का मतलब इस मेथड में कुछ मैं डाल दूंगा, तो डालने के लिए system.out.print में दूसरे में से फाइल उठा लेता हूँ, बार बार मेरे को लिखने में बोरिंग लगता है, ठीक है। और ऐसे ही होता है, लिखना तो पड़ता नहीं है, जावा में तो सीख गए तो सब कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। ऐसे हमने कर सब दिया। कुछ पड़ा हुआ है इधर उधर से, बस कॉपी करना बस है। समझ में तो आया क्या उठा के रखना है, ये भी तो समझ आना चाहिए बस। सब चीज लिखी होती वही है चीज। नेट पे, ठीक है।
ऑलरेडी हर चीज प्रेजेंट होता है नेट पे, बट समझ ही नहीं आता कहाँ से क्या डाले। बस एक बार समझ में आ गया तो बस लिख देता हूँ आई एम, स्ट्रिंग लगाया और लिख दिया आई एम, क्या लिख देता हूँ ऑन, क्या ऑन, ठीक है। या लिख देता हूँ आई एम क्लास ए, क्लास क्लास ए मेथड, ये मैं लिख दिया। और फिर स्ट्रिंग क्लोज करूंगा, नहीं तो फिर क्या कर देगा ये एरर शो कर देगा। ये काम मैंने कर दिया। ये तो क्लास ए जब भी हम कॉल करेंगे तो ये सब बात कॉल हो जाएगा और ये प्रिंट हो जाएगा कंसोल पे या कमांड पे, तो मैं समझ जाऊंगा क्लास ए कॉल हो चुका है। उसी तरह क्लास बी के पास कुछ मेथड बना लेते हैं। तो क्लास बी के पास मेथड बनाने के लिए क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं, बार बार कौन लिखने जाए। बट थोड़ा शुरू में लिखना है आपको ना, समझे बात को। जब लिखेंगे ना तो लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। गलतियां होगी ना तो पता चलेगा एरर क्या आता है। अभी कॉपी सही बात पेस्ट है। वाला काम अभी नहीं करना है आपको। ये कंट्रोल भी कर दिया मैं, फिर से सी में भी इसी मेथड को मैंने कंट्रोल भी कर दिया, फिर इसी में डी में आया और कंट्रोल भी मैंने कर दिया, पेस्ट हो गया सब। बट अब थोड़ा चेंजेस करूंगा, यहाँ पे ऑन था, यहाँ पे क्या बना तो बोन बना लेता हूँ, क्या बी ए में लिखता बून लिख देता हूँ, ठीक है बून। और यहाँ बून कर दिया, तो यहाँ भी चेंज करना होगा। ये क्लास बी का मेथड है तो यहाँ लिखेंगे क्लास बी, और आई एम इन क्लास बी मेथड, ओके। और यहाँ पे क्या लिख देते हैं सी यू एन, ठीक है, खून लिख देते हम्म, हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ लिख देते हैं खून, ठीक है। और यहाँ डाल देते हैं सी, जब कॉल होगा तो पता चल जाएगा किसका है, सी का है, ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डून, ठीक है, डून। इससे इजीली समझ में आ जाएगा कहाँ का कौन मेथड है, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होने लगता है। डी, ये सारे काम हो गए। अब मैं करने जा रहा हूँ कहीं मेन मेथड लिख सकता हूँ क्या, मैं मेन मेथड यहाँ पे अलग से क्रिएट कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा ये भी एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको, क्या एक अलग क्लास बनाता हूँ यहाँ पे, CLASS क्लास लिखा। और मेन मेथड के लिए मैं मेन से शुरू कर देता हूँ, क्या लिख देता हूँ MAIN मेन, ठीक है, METHOD मेन मेथड, क्लास का नाम है क्या है मेन क्लास का मेथड। नाम। अब मैं लिख देता हूँ मेन मेथड क्लास CLASS, ठीक है। ये मेथड का नाम मैंने दे दिया, देख रहे हैं कितना बड़ा दे दिया। अभी मैं दिया, क्या करना क्लास बनाना है ना, तो करली ब्रेसेस डालने होंगे यहाँ पे सीधे, करली ब्रेसेस डाल दिए। और इसके अंदर मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड, फिर मैं कॉपी करूंगा, आपको थोड़ा सा काम करना है, कॉपी पेस्ट पे ध्यान नहीं देना है। कंट्रोल सी कर लेता हूँ, टाइम बच रहा है मेरा थोड़ा, इसलिए मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। अब देखिए कंट्रोल भी कर दिया, ठीक है। और हम भी लिखते थे तभी प्रैक्टिस हुआ, ये बिना लिखे होने वाला नहीं है ये, सबको लिखना सही है, पड़ेगा ये आप मेन मेथड। करिए ताकि 40 मिनट में हम ज्यादा कवर कर लेंगे, बाकी प्रैक्टिस हाँ करने इसीलिए के ना लिए हम मिलेंगे। हाँ कर दे रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा सा ख्याल रखनी पड़ेगी इन सब बातों की। हाँ थोड़ा टाइम बच जाएगा इस वजह से, और कुछ कर लेंगे। ये देखिए मेन मेथड कर दिया, इसका बॉडी हमने बना दिया। बॉडी नहीं बनाएंगे उसको बोलते हैं अबस्ट्रैक्ट मेथड, जिसके पास बॉडी होता है उसको बोलते हैं कंक्रीट मेथड। बॉडी के अंदर कुछ प्रिंट करवा सकते हैं हम, कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं, बट पहले तो ऑब्जेक्ट बनाना होगा। अब मैं चाहूँ किसको कॉल कर रहा हूँ, किसको कॉल कर रहा हूँ, देखता हूँ यहाँ पे। मैं अगर चाहूंगा एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, क्या करता हूँ एक ऑब्जेक्ट, तो मैं एक ऑब्जेक्ट करूंगा तो क्या लिखूंगा, एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पहले लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्लास ए, क्लास का नाम लिखा, एक वेरिएबल देता हूँ ए, इक्वल टू न्यू कीवर्ड, और फिर से ए लिखता हूँ और कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, ये कंस्ट्रक्टर बन गया, ये हो गया कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं लिख सकता हूँ ए डॉट, और किस मेथड का नाम क्या है ऑन, क्या है ऑन, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल यहाँ पे भी कर दिया मैं, ठीक है। और ये पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा क्योंकि इसके आगे हमको और कोई काम नहीं करना है, इसलिए क्लोज कर दिया मैंने। अगर कोई काम करना होता है तो करली ब्रेसेस शुरू करते हैं हम, ठीक है। कोई काम नहीं करना है तो पैरेंथेसिस लगा देते हैं। अब इससे क्या होगा, पहले तो जो कर अपना कमांड है या कमांड, क्या हाँ कमांड लाइन इस पे आएगा,
मेन मेथड देखेगा, मेन मेथड मेन क्लास में होगा, मेन क्लास अपना नाम दिया हूँ, आप कुछ भी दे दे, मैं अपने से ये दिया हूँ। अब क्या होगा, इसमें आएगा, इस मेथड में देखेगा ऑब्जेक्ट किसका है, ए का है, ए का ऑब्जेक्ट है, तो एक ऑब्जेक्ट क्या बना है, रेफरेंस वेरिएबल क्या है यहाँ पे ए, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्या है ए किसको कॉल कर रहा है, ऑन को, ऑन तुरंत भागेगा यहाँ से, भागेगा भागेगा भागेगा, कहाँ खोजेगा, पूरा खोजने के बाद अच्छा ऑन मिला, क्लास ए में आया, क्लास ए में ऑन मिला, ऑन के अंदर घुसेगा, क्या बात है तेरे पास भाई, तो देखेगा अच्छा तू ये रखा है, चलो इसको प्रिंट करा देता हूँ, तो इसको प्रिंट करा देगा। अब देखिए एरर दो केस में आ सकता है, मैं थोड़ा इसको और छोटा करता हूँ। एरर देखिए क्या हो सकता है, अगर मैं किसी इधर से किसी बी और सी और डी के नाम से अगर सेव कर देता हूँ, तो थोड़ी दिक्कत होगी कि फ्लो में क्या होगा, फ्लो में अगर मैंने प्रेस कर दिया बी सी डी किसी के नाम से सेव करके, जैसे बी के नेम से सेव किया, बी से ही कॉल कर दिया, तो कॉल नहीं होगा, एरर शो करने लगेगा, ध्यान करना होगा फिर, अरे किस में मेन मेथड है, तो इसलिए मैं मेन मेथड के नाम से ही क्यों नहीं सेव करूँ, मेन मेथड जिस क्लास में है उसी के नेम से फाइल क्यों नहीं बनाऊँ मैं, कि इजिली हो जाएगा ना, बार बार दिक्कत नहीं सहनी पड़ेगी, तो इसलिए मैं इसको कंट्रोल सी कॉपी करके रख लेता हूँ। और जैसे सेव करूंगा, देखिए ये सब सेव करना है, वहाँ ऊपर से है ए बी सी और डी, इतने मेथड बने हैं मेरे पास, सॉरी क्लास बने हैं, 4 क्लास है। अब मैं सेव करने के लिए यहाँ गया और फिर यहाँ पे सेव एज किया, सेव एज जैसे किया मैं यहाँ पे आ गया, कंट्रोल भी किया, डॉट जावा से सेव करते हैं, एंटर किया, एंटर करने के बाद फाइल भाग चुका है, और मैं फाइल चेक कर लेता हूँ कि मेरे में आया है कि नहीं। अब स्क्रीन भी शेयर करना जरूरी है आपको, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं फाइल आया, यस फाइल आ गया, यहाँ पे फाइल मैंने वॉल्यूम ई में डाला है, आप अपने जो भी डालते होंगे, लोग जो भी करते होंगे, ये थोड़ा सा देखना है ना, अपने को थोड़ा सा करना है, इतना तो आना चाहिए फाइल सेव करने, ये छोटी छोटी वीडियो पड़ी होती है, देख लेना है कभी कभी यूट्यूब पे। फाइल ई में मैंने न्यू वॉल्यूम ई में मैंने सेव कर रखा है, इसको मैंने फाइल बनाया था, और यहाँ पे मैं करूँगा एक बार क्लिक, क्लिक करके यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे जैसे क्लिक करूँगा ये सब कुछ हट जाएगा, और क्विक एक्सेस लिखेगा, इसको बैक मारूंगा, और यहाँ पे लिखूंगा सी एम डी, सी एम डी एक और तरीका है सी एम डी चलाने का, वो भी मैं बताऊंगा वैसे। मेरा यहाँ सी ड्राइव शो कर रहा है, देख रहे हैं ना, नहीं नहीं आपको तो दिख ही नहीं रहा होगा अभी तो, ये कमांड अब दिखेगा, ये देखिए यहाँ पे सी ड्राइव शो कर रहा है, सी ड्राइव, सी ड्राइव से ई ड्राइव में ट्रांसफर करना है अपने को, सी ड्राइव से हमको ई ड्राइव में आना है, मेरा फाइल ई ड्राइव में है, तो यहाँ लिखूंगा, अगर मैं ऐसे ही चालू कर दिया क्या कर दिया, ऐसे में कर दिया जावा सी, देखिए क्या होता है, जावा सी कंपाइल करने की कोशिश किया, और कंट्रोल भी था, डॉट जावा लगाया, डॉट जावा, क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, फाइल नॉट फाउंड, मेन मेथड डॉट जावा, जावा सी ऑप्शन सोर्स फाइल हेल्प लिस्ट ऑफ पॉसिबल ऑप्शंस, कर रहा है इसमें नहीं है कोई दूसरा ऑप्शन, देखिए ठीक है, कर रहा है फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन है, कर रहा है फाइल नॉट सी फाउंड, में नहीं है। हाँ ये इसको बोलते हैं कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, ठीक है, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आया इसमें, ठीक है, एक होता है रन टाइम एक्सेप्शन, वो हम लोग पढ़ेंगे एक्सेप्शन में देखेंगे, ठीक है, कंपाइल टाइम में ये कहने का मतलब, एक्सेप्शन या एरर एक ही चीज है क्या? नहीं ये एक क्लास, एक थ्रोबल क्लास है, ठीक है, थ्रोबल क्लास के दो डिविजन्स होते हैं, एक एरर होता है और एक एक्सेप्शन होता है, ठीक है, एरर का मतलब होता है जैसे अच्छा। मेमोरी में आउट ऑफ मेमोरी दिखा दिया, ठीक है, और जेवीएम रन हम्म। नहीं कर रहा है, मेमोरी क्रैश हो गया है, मेमोरी में स्पेस नहीं है, ये सब चीजें जब ऐसे शो करते हैं तो इसको बोलते हैं हम एरर, जिसको हम सही नहीं कर सकते, एरर को हम सही हम नहीं कर सकते, प्रोग्रामर नहीं कर सकता, कौन करेगा, इसको ले जाना पड़ेगा, जो भी इसका मैकेनिक होगा उसके पास ले जाना पड़ेगा, कि जेवीएम देखेगा, इसका मेमोरी देखेगा, सब ये सब चेक करेगा, ओके, ठीक है, ठीक तो ठीक। एरर हम लोग ठीक नहीं कर सकते, बट एक्सेप्शन को हम लोग हैंडल कर सकते हैं, तो एक तरह से फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन क्या है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, एक कंपाइल करने जा एक्सेप्शन। रहे थे ना, यहाँ सी लिखे थे ना, जावा सी, हम्म। जावा सी कर रहे थे हम, कंपाइल करने जा रहे थे, तो इसलिए कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है, तो दो तरह के एक्सेप्शन होते हैं, एक रन टाइम, एक कंपाइल टाइम, एक कंपाइल टाइम है, ठीक है, तो कंपाइल टाइम सिंटेक्स एरर को भी देखता है और बता देता है, चलिए अब मैं ई में से ई में करने के लिए लिखूंगा ई, जिसमें डी बी सी बी जो भी करना है आपको लिखिए उसका नेम, और इसको कॉलन डालिए, कॉलन करके इंटर करेंगे तो ई में शिफ्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और यहाँ से हम क्या करेंगे, अब करेंगे जावा सी, जावा सी स्पेस देंगे, ये विंडोज में सिंगल स्पेस देना होता है, ठीक है ना, लिनक्स वगैरह में है तो डबल स्पेस लगाने पड़ते हैं, और इसको कर देते हैं कंट्रोल वी, ठीक है, डॉट जावा लगा देते हैं, कंपाइल हो जाएगा, देखिए मजा आ गया, कंपाइल हो गया,
अब रन करना है तो लिखेंगे सीधे जावा और स्पेस देंगे, सिंगल स्पेस, और कंट्रोल भी करेंगे, रन हो जाएगा। आई एम क्लास ए मेथड लिख रहा है, मतलब केवल एक क्लास ही कॉल हुआ है, ठीक है। चलिए हम्म। अब मैं फिर से आ जाता हूँ आपको, कहाँ पे, नोटपैड पे, ये देखिए नोटपैड पे। अब मैं क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और क्लास बी के अंदर की बात को कॉल करता हूँ। क्लास बी के अंदर की बात को कॉल करने के लिए क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, उसी तरह सी के लिए सी का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, और डी के अंदर की बात को कॉल करना है तो डी का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो मैं सबका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ यहाँ पे कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेता हूँ और इसी को बार बार पेस्ट करता जाऊंगा, क्योंकि ये सब काम तो आपको करना ही नहीं है, बिल्कुल सब अपने मैनुअली करना है। कम से कम 1 महीना तो मैनुअली करना है, मैं तो कहूँगा करना है 3-4 महीने मैनुअली। ये कर दिया, मैं कंट्रोल वी कर दिया, फिर से एक बार कर दिया कंट्रोल वी, फिर से एक बार कर दिया कंट्रोल वी। अब मेन मेथड के अंदर सारे ऑब्जेक्ट बन गए। थोड़ा इसको मैं अच्छे से रख लेता हूँ यहाँ पे, पर सब ए का ही है ना। अभी नेमिंग चेंज करेंगे, इसको बी बना देते हैं, इसको मैंने कर दिया बी। तो यहाँ भी डाल देता हूँ रेफरेंस वेरिएबल्स का नाम डाल देता हूँ बी, ठीक है। और यहाँ भी लगाना होगा बी, और यहाँ भी लगाना होगा क्या, BUN लिखना होगा। तो आपकी मर्जी, जैसे बी लिखना होगा, और यहाँ भी बी से कॉल करना होगा, बी के लिए सब काम बी का हो गया। उसी तरह ये इसको मैं बना लेता हूँ सी का, पहला अरेंज कर लेता हूँ और इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ सी में। सी हो गया, यहाँ भी सी होगा, और ये सब क्या होगा, ये सभी सी होगा। सबको कन्वर्ट कर लेना है जैसे आपको अच्छा लगे, टाइप कर लीजिए आप, कन्वर्ट कर लीजिए। इसको मैं डी बना देता हूँ। हम्म, थोड़ा अरेंज कर लेने पे अच्छा लगेगा। इसको मैं डी कर दिया, इसको भी मैं डी का कंस्ट्रक्टर बना दिया, डबल डी आ गया, और ये सभी डी चाहिए, डी, डी, डी। अब सब ऑब्जेक्ट जैसे मैं कॉल करूंगा ना, अब क्या होगा, अब पूरा का चारों मेथड प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ए वाला जो है, ये ऑब्जेक्ट जो बनाया मैंने ए वाला, ए के रेफरेंस से ऑन कॉल हो जाएगा, बी के ऑब्जेक्ट से बून कॉल हो जाएगा, सी से सून, और डी से नून, ठीक है। सारे के सारे कॉल हो जाएंगे, बट मुझे 4 बार ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा, ये ध्यान में रखना है। 4 बार मैं कंट्रोल एस करता हूँ, कुछ नहीं करना है, कंट्रोल एस करना है, और एक बार चेक कर लेना है कि फाइल गया कि नहीं है। यहाँ पे मैं आया, कहाँ पे, फाइल पे आया, ठीक है। ये चेक करने फाइल कभी कभी नहीं जाता है, तो थोड़ा सा एक बार चेक कर लेना है। आ गया है, ठीक है। अगर दिक्कत हो रही है, शक हो रही है, तो क्लिक करना है इस पे, और क्लिक करके देख लेना है जो चेंजेस किए हैं वो आया है कि नहीं। देखिए ये सारे चेंजेस हमने किए हैं, ये आ चुका है, मैं देख लिया इसको। आपको नहीं दिख रहा हुआ है तो मैं नोटपैड पे दिख रहा है, ये शो नहीं हो नहीं रहा नहीं है, नहीं 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 प्रोग्राम शो हो रहा है। नहीं, प्रोग्राम शो नहीं हो रहा है, हाँ आपका वही तो मेन कह रहा हूँ मेथड कि क्लास का प्रोग्राम शो फाइल नहीं हो शो रहा हो रहा जैसे मैंने इस पे ना, ये शो रहा होगा। चलिए यहाँ पे आना है, है। डबल क्लिक करना है, तो ये जो भी ओपन करने वाला इसके पास में एप्लीकेशन होगा ना, उसके पास ओपन कर देगा, ठीक है। ठीक है। और वहां पे हमको दिख जाएगा अपने चेंजेस। जैसे मैं यहाँ पे डबल क्लिक किया, तो डबल क्लिक करते ही देखिए क्या मेरे पास मिला है, ये मिल गया है। देखिए आपको देखिए, ये नोट पैड में खोल दिया है, और इस नोट पैड से मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए जो चेंज किया हूँ नीचे आ गया है, चारों चेंज आ चुका है। ठीक है, तो समझ मैं गया। समझूंगा सही है, इसको क्लोज करूंगा, और फिर क्लोज करने के बाद वहीं पे आ जाऊंगा, कहाँ पे, यहाँ पे, और एक बार क्लिक करना है, यहाँ पे आना है, इसको बैक करने हैं, ठीक है। CMD लिखना है, एंटर कर दिया मैं, कमांड पे आ चुका हूँ मैं।
और कमांड लाइन आपको मैंने दिखा दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे भी क्या करना होगा, एक बार तो कंपाइल करना होगा, फिर से उसको रन करना ही पड़ेगा। तो हम इसको कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल कर लिए, ABC, देखिए गलत हो गया। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ABC, जावा से लिखना चाहिए ना। कह रहा ABC हम्म। नट नट रिकॉग्नाइज एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड ऑपरेबल प्रोग्राम बैच फाइल्स। ऐसे ऐसे भाषा बोलेगा कि आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। हाँ। तो बस छोटी सी एरर है, और ये कितना बड़ा बड़ा चिल्लाता है, बहुत चिल्लाता है। ये कंट्रोल C किया, और यहाँ पे मैं कर दिया पेस्ट। ये चलिए, अभी आया क्या, नहीं अब हो चुका है, अब ठीक है। लिखता हूँ जावा, स्पेस देता हूँ, और इसको हमको चाहिए, तो यहाँ तो करना ही पड़ेगा। भी इंटर किया, सारे कॉल हो गए, क्या हो गए, सारे कॉल हो गए। ABCD सारे मेथड, आई एम इन क्लास A, आई एम क्लास B, आई एम क्लास C, आई एम इन क्लास D, ये सारे कॉल हो गए। बट हमको 4 ऑब्जेक्ट बनाने पड़े, और 4 ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मेमोरी 4 बार कंज्यूम हुआ होगा। दैट इज नॉट गुड वे टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट एंड कॉल द मेथड्स। तो अब क्या करना पड़ेगा हमको, इस केस में अपने को जाना पड़ेगा नोट पैड पे, और एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। एक ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा, मैं अगर एक काम करूं, चलिए मैं लिखता हूँ बी एक्सटेंड ए, क्या लिखता हूँ यहाँ पे, बी एक्सटेंड XTENDS, बी एक्सटेंड ए मैं लिख दूंगा। इसका मतलब क्या होगा, अब मैं बी के ऑब्जेक्ट से ए को भी बुला सकता हूँ, क्या बी के ऑब्जेक्ट से मैं ए को, बट ए के ऑब्जेक्ट से बी को नहीं। देखिए उल्टी बात नहीं कर सकते, ये पेरेंट है, ये पेरेंट है और हम्म। ये चाइल्ड है। तो चाइल्ड ने बुला लिया अपने फादर को, तो अब क्या कर सकता है, ये अपना ऑब्जेक्ट बनाएगा और अपने हथियार से इनका भी काम तमाम कर देगा, और अपने घर का भी काम तमाम कर लेगा। मतलब इसके पास इतनी एक्सेस है कि ए का तो करेगा ही करेगा, बी का, बट ए तो मेहमान बन के आया ना इसके पास में, तो ये चुपचाप बैठ सकता है, हम्म। ज्यादा फालतू काम नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि ए भी बी को एक्सेस कर लिया, नहीं नहीं, बी बुलाया है, तो बी का तो अपना पावर है ही, और इसको भी बुला लिया अपने घर पे, तो चुपचाप कहेगा बैठो मेरे हिसाब से चलो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक कमी आ गई देखिए। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो इसको कमिट कर देते हैं, क्या कमिट कर देते हैं, बात समझ में आ रही है। ठीक है। मतलब अब यहाँ पे एक लाइन का कोड और भी मैं लिख सकता हूँ, क्या अब मैं सीधे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, बी डॉट ऑन, क्या बी डॉट ऑन मेथड। मतलब ऑन मेथड जो क्लास ए में था ये वाला, इसको हमने कॉल कर दिया किसके हेल्प से, बी के ऑब्जेक्ट के हेल्प से। देखिए, तो हमको ये एक बड़े वाले लाइन की कोड बच गई, ऑब्जेक्ट नहीं बनाने पड़ा क्लास ए का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। नहीं ठीक नहीं है, सही है, सही है। सही है। अभी डिवाइडर लगा देता हूँ, क्यों डिवाइडर लगा देता हूँ, ताकि चीजें जो है ना समझ में आए। यहाँ पे मैंने एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में क्या लगा दूंगा, डिवाइडर। इस डिवाइडर में हम, अरे सॉरी, डिवाइडर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ लगा देते हैं। ठीक, तो मेरे को मन किया ये लगा देने का, मैंने लगा दिया, ठीक है। चलिए, अब इसको कंपाइल रन करना है, टाइम थोड़ा सा कम है, कंट्रोल S करते हैं, और जल्दी जल्दी आपको हम दिखा देते हैं। कंट्रोल S हो चुका है, तो मैं सीधे डायरेक्ट कमांड पे डायरेक्ट मैं फाइल पे आ जाता हूँ। सेकेंड फाइल, इस पर क्लिक करता हूँ, और CMD पे आ जाता हूँ, ठीक है। CMD इंटर किया, मैंने किया E:, और मैं अब शेयर कर देता हूँ कमांड, आपको देख सकते हैं ये कमांड शेयर हुआ। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब इसको कंपाइल करूंगा एक बार, और फिर रन कर लूंगा, तभी प्रोग्राम में वही रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। कंपाइल हो गया, और लिखूंगा जावा, और यहाँ से मैं लिखूंगा अपने क्लास का नाम, ठीक है। तो रिजल्ट में कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे, जैसे का तैसा रिजल्ट आ जाएगा।
देखिए देखिए, आई एम इन क्लास बी, आई एम इन क्लास ए, और सारे के चारों क्लास कॉल हो गए हैं, और बीच में डिवाइडर लगा दिया था मैं, जो डिवाइडर भी हो गया है। एक के क्लास से, एक के ऑब्जेक्ट रेफरेंस से हमने दो को कॉल कर लिया ना, दो को। हम्म। अच्छा, यहाँ पे अगर हम पहले ए को कॉल किए होते बी के ऑब्जेक्ट से, तो पहले ए लिख के आता, है ना। क्या बोले, पहले हम बी के ऑब्जेक्ट से ए को कॉल किए होते पहले लाइन में, और दूसरे लाइन में बी के ऑब्जेक्ट से बी को कॉल किए होते, तो फिर ये ए बी इस सीक्वेंस में आता। हाँ हाँ, वो तो कॉल करने के ऊपर है, जो पहले जिस तरह से हम कॉल करेंगे उस हिसाब से वहां पे शो। लाइन बाय लाइन। हाँ, कर लाइन बाय लाइन करेगा, ऐसा नहीं कि जंप कर लिया, समझ गए। अच्छा, और ये डिवाइडर का मतलब मुझे समझ में नहीं आया। अगर जैसे हम हमने बी, मेन अगर बी मेन पहले कॉल किया तो बी आया है, और ए बाद में किया ना, ए हाँ, वाला मेथड तो बाद में आया। हाँ, डिवाइडर में लगा ठीक दिया है। ना कि ये ऊपर वाला काम हमने अभी किया ना, इतना छिड़खानी। हम्म। नहीं, जैसे इसका अभी मैं पहली बार इस चीज को मैं देख पा रहा हूँ हम्म, कि अगर मेन मेथड में हम कुछ भी प्रिंट करना चाहें तो वो यहीं से हो जाएगा। हाँ, इससे हो जाएगा। उसके लिए कोई ऑब्जेक्ट हम्म, या फिर कोई कुछ चीज। भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। ठीक है। ठीक है, ठीक अब क्या करना है यहाँ पे, अब मैं सी को एक्सटेंड कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ सी एक्स टी ई एन डी एस, सी एक्सटेंड बी, क्या कर देता हूँ बी। अब क्या करूंगा, सी के ऑब्जेक्ट से मैं किसको बुला सकता हूँ, ए को भी, बी को भी, बी ए को को भी भी, बी को भी, और सी को भी। सी को भी। अब मेरे पास इतने सारे लाइंस बच गए, ठीक है। और मैं ये नहीं करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं डी को एक्सटेंड कर लेता हूँ, क्या लिख देता हूँ, डी एक्स टी ई एन डी एस, डी एक्सटेंड सी, क्या कर देता हूँ सी। इसका मतलब होगा डी, डी कॉल करेगा सी को, ठीक है। हम्म। और जैसे सी को कॉल करेगा, सी कॉल कर लेगा बी को, यहाँ से कर लिया है ना। हम्म। और हम्म। बी ने किसको कॉल कर लिया, ए को। हम्म। बात समझ में आ रही है। हाँ, समझ रहे हैं। डी ने कॉल, सबकी डी, प्रॉपर्टी अब डी कॉल कर हाँ सकता है। हाँ, डी को कॉल किया तो डी अंदर अंदर बुला लेगा, इंटरनली सी को बुला लेगा। और सी जैसे आएगा तो सी यहाँ पे बी को कॉल कर रहा है, अब बी इंटरनली किसको कॉल कर रहा है, ए को कॉल कर रहा है, और ए यहाँ से आ जाएगा अपने आप। तो मुझे किसी का ऑब्जेक्ट बनाने का जरूरत नहीं है, सीधे सीधे मैं क्या करूंगा, डी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, केवल डी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ये सब कोई जरूरत नहीं है, सबको कमिट करता हूँ मैं, डेड कर देता हूँ कोड को। देखिए कितना कोड बचा अभी, अभी और भी बचता है इसमें। अभी मैं थोड़ा सा एक स्टेप मैंने आगे बढ़ा दिया इसको, बस कि समझ में आ गया आपको। इतना कोड नहीं करना है, अब क्या करना है, ये डी से डून पहले कर लेता हूँ। आप चाहे तो डी से ऑन कर ले, क्या कर ले, डी से ऑन ऑन कर कर ले। लें। और फिर यहाँ पे लिखिए डी डॉट, डी डॉट, डी डॉट बी यू एन, बून कर लिया। और फिर करेंगे डी डॉट सी यू एन, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, डी डॉट डी यू एन, ठीक है, डी यू एन। और इसको मैंने कर दिया, ठीक है। इतना काम हो चुका, इसको करूंगा कंट्रोल एस, सारा काम वैसे ही का वैसे ही होगा। कंट्रोल एस, एक ही ऑब्जेक्ट से, केवल डी के ऑब्जेक्ट, कंट्रोल एस कर दिया। और मैं आऊंगा यहाँ पे, एक बार देखूंगा, इसको क्लिक किया और सीएमडी पे आ गया। अभी दिखता नहीं होगा आपको, शेयर करता हूँ, अभी सीएमडी एंटर किया। अब आपको शेयर करना चाहिए मुझे, चलिए शेयर कर लेते हैं। और यहाँ पे अब आ चुके हैं हम लोग। अब ये सारा डालना है, कंपाइल फिर से करने के लिए हमने कंपाइल कर दिया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल भी किया, कंपाइल हो गया। कम रन करने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा अपने को, एक बार और काम कुछ करना पड़ेगा। यहाँ लिखता हूँ जावा स्पेस कंट्रोल वी और इंटर, सारे के सारे क्लास कॉल हो चुके हैं, ठीक है। ए बी सी डी, बस हमको करना कुछ नहीं था, हमने क्या किया था, बस सिंपल सा एक काम कर दिया था, इनहेरिटेंस का यूज किया। और इनहेरिटेंस के यूज करने की वजह से हमें ये बस एक ऑब्जेक्ट बनाने पड़े, मेमोरी भी कम लगा, और इस डी के ऑब्जेक्ट से हमने सारे के सारे कॉल कर लिए, ठीक है। अब टाइम भी वैसे हमारे ठीक पास है। नहीं रहा है, बट इतना आपको करना है, ये आज का कोड का प्रैक्टिस है, इतना करना है। मैं इसको शॉर्ट कर ले, इसका फोटो ले सकते हैं आप, इतना फोटो ले करके और इसको आप
ज्यादा ही छोटा हो गया। हाँ, इतना इतना का काम करना है, इसको देखना है, बस ओवर हो गया। ओके। ठीक है। अच्छा, पता नहीं टाइम बचा है कि नहीं। वो आप कंक्रीट कुछ करके बता रहे थे, क्या था कि दो का टाइप पता है, हम लोग पढ़ेंगे अब सेक्शन में पढ़ेंगे उसको। ठीक है, ठीक है। ठीक है। ओके। ओके, थैंक यू। बाय बाय। बाय।